जब इस देश में राहुल गांधी इस बात को उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले धर्म की राजनीति करके सत्ता में रहती थी, अब वो इस देश की जातियों में विभाजन करने की राजनीति कर रही है। दो जातियों को लड़ाती है। एक जाति के नेता दूसरे एक आदमी से किसी प्रकार से कहलवा दिया जाता है कि आपको ये कहना है, और उस प्रकार से जातीय जो विद्वेष है, जातीय जहर इस पूरे प्रदेश और देश में फैलाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर, दुनिया का हर व्यक्ति मानता है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, लेकिन एक व्यक्ति जो वकील अपने आप को कहता है, फर्जी वकील है वो वकील अपने आप को ये कहता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, और सत्ता उसको संरक्षण दे रही है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, और उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट के प्रदीप अहिरवार जी, जिनसे बात करेंगे कि वो 5 दिवसीय दौरे पर थे। आज हमें रास्ते में ही मिले हैं, तो उनसे संवाद करना चाहेंगे कि जो आप खुरई विधानसभा के बरौदिया क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ है एससी तबके के साथ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो काफ़ी चर्चाओं में है। तो आज आप खुरई में हैं, तो खुरई के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस घटनाक्रम के बारे में। देखिए, खुरई में एक ऐसी घटना घटी जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बिरले ही देखने को मिलती है, और जो घटना घटी, एक परिवार के, दलित परिवार के 3 लोग उसमें ख़त्म हो गए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उसमें सरकार के मंत्री का संरक्षण रहा, जो यहाँ के विधायक भी हैं, उनके ही परिचित लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरा प्रयास किया, सत्ता का संरक्षण रहा, लीपापोती की गई, लेकिन न्याय जिंदा है इस देश में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है, और हमें उम्मीद है कि जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। पूरे प्रदेश में दलित वर्ग के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार की बाढ़ आई है, वो किसी से छुपी नहीं है। कहीं तो कपड़े उतार के मारा जा रहा है, कहीं उनके साथ मल खिलाने की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, कहीं उनको पेशाब पिलाने की घटनाएं हम देख रहे हैं। तो जो भाजपा सामाजिक न्याय की बात करती है वो कहीं नज़र नहीं आती। तो भैया ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप अभी दमोह भी गए, दमोह में भी ऐसे कई घटनाक्रम आए, कहीं पैर धुलवाने के मामला आया, कई ऐसे मामले सामने आए। क्या कारण देखते हैं कि ऐसा लगातार घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं? एक ओर सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, कांग्रेस की मांग को पूरा करने की बात कर रही है, दूसरी ओर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच है वो सामाजिक न्याय की सोच है। ये देश सबका है, और इस देश के संसाधन पर, इस देश की संपत्ति पे सभी जातियों के लोगों का, सभी वर्गों के लोगों का, उनकी संख्यानुपात में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। ये संविधान भी कहता है, ये देश सबका है। जब इस देश में राहुल गांधी इस बात को उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले धर्म की राजनीति करके सत्ता में रहती थी, अब वो इस देश की जातियों में विभाजन करने की राजनीति कर रही है। दो जातियों को लड़ाती है। एक जाति के नेता दूसरे एक आदमी से किसी प्रकार से कहलवा दिया जाता है कि आपको ये कहना है, और उस प्रकार से जातीय जो विद्वेष है, जातीय जहर इस पूरे प्रदेश और देश में फैलाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर, दुनिया का हर व्यक्ति मानता है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, लेकिन एक व्यक्ति जो वकील अपने आप को कहता है, फर्जी वकील है वो वकील अपने आप को ये कहता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, और सत्ता उसको संरक्षण दे रही है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, और उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये समझ आता है कि जो कुछ भी इस प्रदेश में जातीय हिंसा बढ़ रही है, जातीय विद्वेष बढ़ रहा है, धर्म के नाम पे जो घटनाएं हो रही हैं, पूरा देश कल यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहा था, हैप्पी क्रिसमस पूरे देश मना रहा था, और जो संघ से जुड़े संगठन हैं वो जाके विरोध कर रहे थे। मतलब ये देश में हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति को मौलिक अधिकार है अपने हिसाब से रहने का, अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मानने का। और ये भाजपा के लोग, भाजपा से जुड़े लोग किस तरीके से चर्च के सामने हुड़दंग कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं, तो ये घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी। तो जैसे कि आपने चर्च के सामने का कार्यक्रम की बात की, और वहीं एक और संघ विरोध कर रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री उन्हीं के साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं, तो दोनों प्रकार की बातें हो रही हैं। एक तरफ वो फोटो भी खिंचवा रहे हैं, दूसरी तरफ संघ विरोध भी कर रहा है। ऐसी क्या राजनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश में रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है। आरएसएस का जो वाकई जो फुल फॉर्म है, आरएसएस के लोग वो हैं जो दिन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमाओं पर फूल डालते हैं, और शाम के और रात के उन्हीं के लोग बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि नरेंद्र मोदी
सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस को, और उन्हीं की संघ से जुड़े हुए अनुषंगिक संगठन उस क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, देश के लोग समझ रहे हैं ये 1 अरब 40 करोड़ का देश, जहां भाईचारा होना चाहिए, जहां सभी जातियों के धर्म के लोगों को मिलकर रहना चाहिए, ये संविधान आज़ादी देता है। लेकिन आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी की बांटने की सोच है, वो इस सोच को खत्म करना चाहती है। भैया, जैसे अभी कुछ समय से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को कहीं खंडित किया जा रहा है, कहीं स्याही मारी जा रही है, कहीं उंगली तोड़ दी जाती है, कहीं चेहरे पर पत्थर मारे जा रहे हैं, कहीं गोबर फेंका जा रहा है। ये क्या मानसिकता दर्शाती है? जब एक और वहीं वोटों की बात होती है तो बाबा साहब की मूर्तियों का माल्यार्पण होता है, दूसरी ओर इस तरीके की घटनाएं होती, क्या कारण देखते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित वर्ग में पैदा हुए, और इस देश में जो जाति को मानने वाले लोग हैं, जो छुआछूत में विश्वास करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नामो निशान खत्म हो जाए। उन्होंने प्रयास किए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ दलित समाज नहीं मानता है। बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश के जाति के धर्म के 1 अरब 40 करोड़ जो लोग हैं, उनमें से एक बड़ी आबादी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उनके विचारों में विश्वास करती है। तो आरएसएस और भाजपा कितने ही प्रयास कर लें, वो मोदी जी बाबा साहब के चरणों में अपना माथा टेकते हैं, और उन्हीं से जुड़े लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, उनकी मूर्तियां खंडित करते हैं। तो भैया, बहुत कम समय है, तो एक आखिरी प्रश्न कि जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को समानता के अधिकार दिया गया है, संविधान कहता है कि अनुच्छेद 15 में कि सभी समान, फिर भी आज अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति कई बार घोड़े पर नहीं बैठ सकता है, उसे आज भी सामंतवादी परिवारों के सामने से चप्पल हाथ में लेकर निकलना पड़ता है। इसे कैसे देखते हैं? आज़ादी कितने वर्षों बाद भी ये स्थिति, और हम और आप ये घटनाएं आज भी देखते हैं। देखिए, ये देश के लिए बड़ा दुखद विषय है। आज भी अगर हम जाति के चश्मे से इंसान को पहचानेंगे, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और चाहे कोई भी पार्टी हो, और कोई भी जाति हो, और कोई भी धर्म हो, मैं ये मानता हूँ कि जो मानवता में विश्वास रखते हैं, कोई भी जाति का व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति, वो इस बात को बर्दाश्त करेगा ही नहीं कि एक व्यक्ति को जाति के नाम से सम्मान मिले और एक व्यक्ति को जाति के नाम से अपमान मिले। किसी व्यक्ति को अगर हम जाति के नाम से अपमानित करेंगे, तो वो इंसान नहीं हो सकता। उसकी सोच जानवरों की सोच है, तो ऐसी सोच तो कहीं स्वीकार नहीं, और संविधान भी इसका निषेध करता है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, या और भी लोग, जहाँ पर अनुसूचित जाति से मैं खुद आता हूँ, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग जाते हैं, तो जो संवैधानिक सोच के लोग हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, वो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। और जाति व्यवस्था को बढ़ाने का काम संघ का है। संघ हमेशा मनुवाद को पोषित करती है, मनुवाद के साथ चलती है, और मनुवाद को इस देश में बढ़ाने का काम संघ कर रही है। इसलिए आज जरूरी है, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो संघ की सोच है, उसको इस देश से अगर हम लोगों ने ख़त्म नहीं किया, तो इस देश के टुकड़े होने में भी कोई समय नहीं लगेगा। तो आपने समय निकाला, अपने बिजी शेड्यूल से खुरई में आपसे संवाद हुआ, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे प्रदीप अहिरवार जी, जिन्होंने कुछ विषयों पर बातचीत की, और भविष्य में हम आशा करते हैं कि इनसे एक बड़ा साक्षात्कार भी करेंगे और पूरा इंटरव्यू भी इनसे करेंगे।